ही जाग मच्छंदर गोरख आया। बहुत समय पहले भारत की भूमि पे महान योगियों और सिद्धों की परंपरा थी। उन्हीं में दो महान गुरु शिष्य थे, महायोगी मच्छंद्रनाथ और उनके परम शिष्य गोरखनाथ। मच्छंद्रनाथ अत्यंत सिद्ध योगी थे। उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से अनेक दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की थी। उनके शिष्य गोरखनाथ भी अपने गुरु की तरह महान योगी बनने की राह पर थे। गुरु और शिष्य दोनों संसार के मोह से दूर रहकर योग और साधना का जीवन जिया करते थे। कभी पहाड़ों पर साधना करते थे तो कभी जंगलों में जीवन व्यतीत करते थे। वे लोगों को धर्म, संयम और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते थे। एक समय की बात है, दूर समुद्र किनारे कतली राज्य नाम का एक सुंदर राज्य था। उस राज्य की महारानी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और आकर्षक थी। पूरे राज्य में उनकी सुंदरता और वैभव की चर्चा होने तो सामान्य बात है। ये राज्य एक स्त्री राज्य था। यहाँ पे महंतों संतों का आना वर्जित था, किंतु फिर भी कहा जाता है एक दिन मच्छंद्रनाथ अपने भ्रमण के दौरान उसी कदली राज्य में पहुंचे। वहाँ का महल, उसी की भव्यता, महारानी की सुंदरता देखकर उनका मन कुछ विचलित हो गया। जब महारानी को ये बात पता चली कि उनके द्वार पे कोई संत आए हैं, तभी तुरंत द्वारपाल के पास पहुंची। जब उन्होंने मच्छंद्रनाथ जी को देखा तो वे उनकी योग शक्ति, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई और धीरे धीरे वह भी उनके मोह पाश में फंस गई और दोनों एक दूसरे से प्रेम में पड़ गए। समय बीतने के साथ दोनों के बीच स्नेह बढ़ने लगा। फिर एक दिन आया। कुछ समय बाद महारानी ने उनसे आग्रह किया कि वे महल में रहकर राज्य का मार्गदर्शन करें। पहले तो मच्छंद्रनाथ ने मना किया, क्योंकि एक योगी के लिए राजमहल और वैभव से दूर रहना ही उचित माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे वे महारानी के प्रेम में और महल की सुख सुविधाओं के मोह में पड़ गए। उन्होंने अपने योगी जीवन को कुछ समय पहले ही पीछे छोड़ दिया और महल में रहने लगे। दिन महीने और महीने सालों में बदलते चले गए। मच्छंद्रनाथ अब राजमहल में रहने लगे। कुछ समय बाद कहा जाता है कि महारानी से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उनका जीवन पूरी तरह राजसी बन चुका था। वह जो पहले संसार की बहुत सी दूर रहने वाले महान योगी थे, अब उसी मोह में फंस गए थे। वहीं दूसरी ओर वर्षों बीत गए, लेकिन मच्छंद्रनाथ अपने शिष्यों और आश्रम में वापस नहीं लौटे। उनके शिष्य गोरखनाथ को अपने गुरु की चिंता होने लगी। और वे सदैव उनके आने की राह देखते रहे। एक दिन उन्हें पता चला उनके गुरु कदली राज्य में राजमहल में रह रहे हैं और संसार के मोह में फंस गए हैं। ये सुनकर गोरखनाथ को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, यदि गुरु की ही मोह में पड़ जाएंगे तो संसार को मार्ग कौन दिखाएगा। गोरखनाथ ने निश्चय किया वे अपने गुरु को इस मोह की मुक्त कराकर वापस साधना के मार्ग पर लाएंगे। हर हर महादेव। और इस तरह वे कदली राज्य पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें नदियां मिली, पहाड़, चट्टानें,
बहुत सी चीज़ों का सामना करके वो अपने गुरु की ओर निकल पड़े। किंतु जब वह वहाँ पहुंची तो उन्हें पता चला कि राजमहल तो साधुओं के लिए प्रवेश निषेध है। महारानी नहीं चाहती थी कोई साधु या योगी महल में और मच्छंदर नाथ को उनके पुराने जीवन की याद दिलाए। तभी गोरखनाथ ने एक युक्ति सोची। उन्होंने खुद को क्षण भर में गायक और कलाकार रूप में भेष में बदल लिया। उस समय महलों में कलाकारों को बुलाकर नृत्य संगीत कराया जाता था। कुछ दिनों बाद महल में एक उत्सव था। उसी अवसर पर गोरखनाथ कलाकारों के साथ महल में प्रवेश कर गए और कार्यक्रम में गोरखनाथ ने ढोल बजाते हुए नृत्य करते दिखाए। खूब जश्न बनाया गया, खूब गाने गाए गए। फिर अकस्मात जब कार्यक्रम हुआ तो गोरखनाथ ने ढोल बजाते हुए एक अजीब सा गीत शुरू किया। जग मच्छंदर गोरख आया, जग मच्छंदर गोरख आया, जग मच्छंदर गोरख आया, जग मच्छंदर गोरख आया, जग मच्छंदर गोरख आया। पहले तो मच्छंदर नाथ ने इस गीत पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार वही पंक्ति दोहराई गई, जग मच्छंदर गोरख आया, तो उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। ये आवाज उनके दिल के किसी गहरे कोने को छू रही थी। गोरखनाथ ने फिर गाना गाया, जग मच्छंदर गोरख आया, जग मच्छंदर गोरख आया। और फिर बोले, गुरुजी भूल गई क्या योग की माया। तब एकदम से मच्छंदर नाथ को धीरे धीरे सब याद आया। उनका आश्रम, तपस्या, शिष्य, असली जीवन। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि भी संसार के मोह में फंसकर अपने योगी जीवन से भटक गए थे। मच्छंदर नाथ ने तुरंत जीवन और महल को छोड़ने का निश्चय किया। महारानी को पता चला तो वे अत्यंत विचलित हो रोने लगी। वे तुरंत महाराज के पास आई। उन्होंने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अब उनका मन बदल चुका था। उन्होंने कहा, मेरा असली मार्ग योग साधना का है। मैं संसार के मोह में अधिक समय तक नहीं रह सकता। इसके बाद उन्होंने महारानी को समझाया और अपना फैसला ले लिया। मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ साथ महल छोड़ के फिर साधना के मार्ग पर निकल गए। दोनों गुरु शिष्य फिर से लोगों को ज्ञान वैराग्य का मार्ग दिखाने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, संसार का मोह बहुत शक्तिशाली होता है, जो बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वियों को भी विचलित कर सकता है। सच्चा शिष्य वही होता है जो अपने गुरु को सही मार्ग दिखाने का साहस कर रखे। कहानी अच्छी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।